Hi chaps, let us now make entry into exercise 12.2, that is 3D coordinate geometry. अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स आर गिवन। आपने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहां पे देखो, डायग्राम बनाने टाइम हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड का डायग्राम ही बना पाएंगे, ठीक है। बाकी नेगेटिव एक्स इसके पीछे, नेगेटिव वाई उधर है, नेगेटिव जेड नीचे, ठीक है। ओके, अब 10th क्लास में आपने पढ़ा था, मान लो पॉइंट पी कोई है, सपोज पॉइंट पी है, पी का x1 y1 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस पी क्यू क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये था कि नहीं था? याद आया कुछ? या आप x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब हम 3D में पढ़ रहे हैं, हम दाएं बाएं चल रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, हम ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, यानी हम आसमान में भी उड़ रहे हैं, पाताल में भी हम जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट P एंड Q किसी भी ऑक्टेट में हो सकता है। P यहाँ हो गया तो Q इधर हो सकता है, एनीवेयर दे कैन बी, ठीक है। मान लो P इधर है, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है, एंड पॉइंट Q समवेयर हियर, कहीं पे ले लो आप, ठीक है, x2 y2 z2, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही चलेगा। x वाला भी 10th में x और y तक ही थे ना। अब यहाँ z1 z2 आ गया, तो इसी के अंदर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 2 1 2 1 करना है, या फिर सभी में 1 2 1 2 1 2 करना। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो P से लेके Q तक ये डिस्टेंस अगर आपको करना, यू कैन, Q कैन बी हियर, P कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लो। अब आपने 10 में पढ़ा था P एंड Q, वो तो प्लेन में थे ना, एक ही प्लेन में थे, x और y दो थे। P Q R 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया, तो आपको फिर बोल देगा शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हम डिस्टेंस पता करते थे, फिर पाइथागोरस अप्लाई करके चेक कर लेते थे। या 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया, शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हम डिस्टेंस ही पता करते थे ना, ऑपोजिट साइड इक्वल कर दी तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल करना तो डायगोनल और ऑल्सो इक्वल। तो ये सब चीजें यहाँ पे भी लागू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्राइंगल वगैरह होगा या पैरेललोग्राम, ये हवा में झूलेगा, समझ में आया ना। रेक्टेंगल समझ में आ गया। ये मान लो दिस इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ऐसा नहीं होगा, ऐसे हवा में उड़ता रहेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, 3D का मामला है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड, ऑलराइट, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब मैं इसमें 4 एग्जाम्पल है और 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 5, तो टोटल 9 है। काफी सिर्फ ये वाला याद रखना, ऑलराइट, चलिएगा, बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल 1 करते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 माइनस 3 4। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको पूछा डिस्टेंस। एग्जाम्पल 1, ठीक है, आपको पता करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दे रखा P 1 माइनस 3 4, 1 माइनस 3 4 एंड Q दे रखा है माइनस 4 1 2, माइनस 4 1 2। बिल्कुल आसान। तो PQ का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। x1 माइनस x2 माइनस 4 माइनस 1 कर लो, आपको समझा नहीं। y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 3, यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा। 2 माइनस 4 z2 माइनस z1, ये बन गया। अब आप सब समझदार हैं, है कि नहीं। -5 का स्क्वायर 25 हो गया,
ब्रैकेट के अंदर का काम पहले कर लो। मैंने कुछ लोगों को देखा इसको a प्लस b का होल स्क्वायर मारते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3, वो नहीं करना, बेवकूफी वाला काम नहीं है। 4 स्क्वायर 16 हो गया, दिस इज माइनस 2 स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 20 पैंता 25, तो रूट 45 यूनिट कितना थी, दिस इज रूट 45 इज आंसर। ऑलराइट, रूट 45 कर दो, आगे करना तो इसको 9 इंटू 5 भी कर सकते हैं, 9 into 5 कर दो, तो दिस कैन गिव यू 3 root 5 यूनिट। ऑलराइट, समझ आ गया? आप इसको 1 माइनस 5 इधर भी करते, x1 माइनस x2 करते, y1 माइनस y2 करते, z1 माइनस z2 करते, फिर होल स्क्वायर करते, तो आंसर तो सेम ही आना था। तो ये आपको समझ आ गया। और अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते, इसको लिखते रहो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2, show that the 3 points P, Q and R are collinear, whereas the coordinates of P are minus 2, 3, 5, Q 1, 2, 3 and R 7, 0, minus 1 are collinear। कोलिनियरिटी का कई चीजें हमने की थी 10th क्लास में। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज वर्टिसेस 0 हम प्रूव करते थे। 11th क्लास के 2D में 3 पॉइंट कोलिनियर है, हम तो हम क्या करते थे, 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी करते थे, या फिर स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल स्लोप ऑफ क्यू आर करते थे। यहाँ पे 2D का लफड़ा हो गया, ठीक है। तो अब 3D आ गई, 3D का लफड़ा हो गया। 3D में पॉइंट कोलिनियरिटी अब 11th क्लास में वापस पढ़ेंगे तो पॉइंट्स आर कोलिनियर वगैरह वगैरह, ठीक है। सॉरी 12th में पढ़ेंगे, 11th में हो ही आपका। यहाँ पे क्या करना, 3 पॉइंट कोलिनियर, दूसरा फंडा में बताऊंगा। ये मान लो एक पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट P हियर, पॉइंट Q हियर, पॉइंट R हियर। अब आप क्या करना, तीनों डिस्टेंस पता करना, PQ पता करो, QR पता करो, PR पता करो। तो एक तो ये चीज, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर तो हम क्या करेंगे, PQ प्लस QR वो PR से बड़ा है, क्योंकि इनको ज्वाइन करेंगे। सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लार्जर देन द थर्ड वन। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा ही होता है, बराबर नहीं होता। ये तो तब है जब पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। या हम इतना तो कह सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल। अब पता नहीं कौन क्या, ठीक है। चलिए अब यहां करते हैं, यह बराबर कोई नहीं, मैं एक सिंबल लगा, मान लो तीनों पॉइंट कोलिनियर, एक ही सीध पे, एक ही डंडे पे, ये कोलिनियर, समझ आ रहा। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो यहां पे AB प्लस BC इक्वल टू AC हो गया। तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देन द 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो हमारे पास एक चारा है डिस्टेंस फॉर्मूले से, एक तीनों डिस्टेंस पता कर लो, फाइंड PQ, फाइंड QR, फाइंड RP, तीनों डिस्टेंस पता करके देखो। 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर है तो हमारा कंक्लूजन होगा PQR आर कोलिनियर। चलिए आप पता कीजिएगा वीडियो पॉज करके, तीनों डिस्टेंस फाइंड PQ, QR एंड PR आपका कितना आता है, फिर प्ले करके मैच करना है। यहां पर ऐसे ही करना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पूरी एक्सरसाइज में। अब आप डिस्टेंस देखिएगा, मैच योर आंसर्स, मैच योर कैलकुलेशंस। PQ कहीं गलती है तो चेक करना, वीडियो को चेक करना। PQ विल बी रूट 14, ये कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 ऑल इक्वल y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। PQ मतलब बाद वाला माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, इनका सबका होल इसको करते हैं। सिमिलरली QR ये 56 आ गया, 56 का 4 इंटू 14, दिस इज गिवन अस 2 रूट 14, ठीक है। अब लाइकवाइज PR, अभी मैं इसमें बोलूंगा नहीं, आपको सब समझ आ रहा है, इट इज 126, दैट इज 9 इंटू 14, 3 रूट 14। इसका सम इसके बराबर होता है क्लियरली, PQ प्लस QR इक्वल टू PR, देयरफॉर PQ एंड R आर कोलिनियर। अब कुछ बच्चे पूछते सर आपको कैसे पता है, तो स्क्वायर रूट निकाला नहीं है। एक काम करो, रूट 14 x ले लो, रूट 14 x ले लो, x प्लस 2x यानी रूट 14 में अगर आप x मानेंगे, अब मैं तो बच्चों वाली बात है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2x इक्वल 3x हो गया ना, क्लियर है ना, समझ आ जाएगा, ऐसा लिखना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आता है ना। रूट 3 प्लस 5 रूट 3 कितना होता है
6 रूट 3 होगा ना, सम करना। चलिए ये आपको हो गया। दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 नहीं, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल 4। दिस वाज योर एग्जाम्पल 4। लिख लो इसको। अब एग्जाम्पल 5 लिखा है। आपको 100 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। काफी मजेदार, काफी इजी। नंबर 5 एग्जाम्पल आर द पॉइंट्स ए 369, बी 10, 20, 30 and C 25 minus 41 5 are the vertices of the right triangle। हिंदी में क्या ये 3 बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है? अब आप क्या करेंगे? जस्ट फाइंड डिस्टेंस ए बी, बी सी, ए सी, फिर किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है कि नहीं है, पाइथागोरस से चेक कर लो। स्टार्ट करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। चेक करो। ए बी स्क्वायर आ गया 686। कहीं आपका कहीं मिस मैच हो रहा था, उसको करेक्ट कर लो। बी सी स्क्वायर इनका करते करते अभी तो मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आ गया 4571। ए सी स्क्वायर आ गया 2709। अब ये दो छोटे, इनका सम करेंगे 6 और 1 7 हो रहा है, यूनिट प्लस 7 है या यूनिट प्लस 9 है। तो क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नॉट ए सी स्क्वायर, hence these are not the vertices of any right triangle। ये इसका आंसर है, ठीक है ना? इक्वल होता तो कर देते, yes these are the vertices of। ये पूछना are these, क्या ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है? नहीं है। करते हैं सवाल नंबर एग्जाम्पल 6। कर लो फटाफट, छोटा सा है, काफी आगे आपको आता है, आई नो। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट, इसको महत्वपूर्ण मानना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए, मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ना ध्यान से, ठीक है? अपने बुक में मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that PA square plus PB square equal to K square। K is any constant where A का कोऑर्डिनेट 3 4 5 and B is -1 3 7। यहां पे सेट ऑफ पॉइंट P का इक्वेशन पता करना। आपको पूछ सकता था फाइंड लोकस ऑफ P, ये भी पूछ सकता है फाइंड लोकस ऑफ P। हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। P का बिंदु पथ पता कीजिए, यानी मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था, लोकस पता करना हो तो गिवन कंडीशन अप्लाई कर दो, कुछ करना नहीं, फिर एक्स और वाई में जो इक्वेशन आएगी वो उसका लोकस होगा, ठीक है? अभी मैं इसको कर रहा हूं, पीए इसको पीबी इसको एग्जांपल है किया हुआ, तो फिर भी बता देता हूं। पीए इसको सॉल्यूशन, अब ये मिटा दूं, ये पी आपके पास मैं लिख देता हूं। ए कितना है 3 4 5, मुझे जरूरत पड़ेगी, और बी क्या है, बी इज -1 3 एंड माइनस, समझ में? ये वाला ओके। 3 4 में मिटा देता हूं पूरा, यहां से यहां। अब सॉल्यूशन करते हैं यहां से, चालू प्यारे बच्चों, ठीक है? सॉल्यूशन यहां से चालू करते हैं। इसको ऐसे करना, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी, कोई भी वेरिएबल पॉइंट जो पॉइंट चल रहा है, अब ये 3D में चल रहा है, या 3D तो x 2D में एक्स वाई एज्यूम करना, 3D में एक्स वाई जेड एज्यूम करना, ठीक है? वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कुछ लोग इसको अल्फा बीटा गामा भी लेते हैं, लास्ट में एक्स वाई जेड डाला, ठीक है? अब आपको दिया हुआ वी हैव क्या दिया हुआ, पी ए स्क्वायर दिया पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर दिया, दिस इज गिवन टू अस, ये अब यूज कर, ठीक है? प्यारे बच्चों पी ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, पी एक्स और ए ये पड़ा, तो एक्स -3, अभी स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, एक्स -3 का होल स्क्वायर, वाई -4 का जेड -5। करो इसको, पी ए करो, पी ए, ये वाई और ये पड़ा, प्लस ये हो गया पी ए, पी बी क्या हो जाएगा, एक्स +1 का होल,
जेड प्लस 7 के समझ में आ रहा है कहानी नहीं आ रही? इक्वल टू 2k इक्वल टू, अब मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करता हूं। 3 4 5 है 1 3 7 तो +1 -3 +7 ये हो गया समझ में? अब आप इसको सिंपलीफाई करो, कुछ करना नहीं है, जस्ट सिंपलीफाई। ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपलीफाई व्हाट दिस विल बी। ब्रैकेट खोलिएगा, x a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर - 3x x स्क्वायर - 6x + 9 वगैरह वगैरह खोलते जाइए। मैं खोलूं इसको, चलिए। x स्क्वायर - 6x + 9 इसका क्या हो गया? y स्क्वायर - 8y + 16 ये हो गया। z स्क्वायर - 10z + 25। अभी ये वाला इतना p वाला, ठीक है। अब मैं p भी कहा थी पूरे, चलिए बात लिखते जाएंगे। ये वाला क्या करें? x स्क्वायर प्लस या उसके नीचे नहीं तो प्लस करके आप आगे लिखना चाहिए एग्जाम में, जस्ट आप आगे लिखिए, मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका प्लस y स्क्वायर - 6y + 9 प्लस z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इक्वल टू 2k। अगर आपकी एक ही लाइन आया तो ठीक है, दूसरे में लिखना। नाउ ऐड देम ऑफ ऐड कीजिएगा, कोई गलती तो है ना, मैं फिर से चेक कर लूं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर - 6y प्लस 9 z स्क्वायर इसका डबल का 40z प्लस 40 इधर का x 6x प्लस 9 -0 प्लस 16 ओके करेक्ट। अब ये क्या होगा? 2x स्क्वायर समझना है ना, -4x प्लस 10 हो गया प्लस 2y स्क्वायर -14y प्लस 25 प्लस 2z स्क्वायर z प्लस का 4z ये कितना 5 4 25 और 49 74 इक्वल टू 2k। अब 2x इसको 2y इसको करना एक साथ, x कितना है? कहा गया जो हो गया ना, चलेगा। और नंबर कितना हो गया? -4x -14y प्लस 4z ये ठीक है। तो -4x -14y प्लस 4z तो ये हो जाएगा आपका इधर है कितना, हाउ मच इट विल बिकम +10 रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2k, ठीक है। अब ये 2 से नहीं करना बिकॉज दिस इज ओल्ड, तो आप अगले स्टेप में माइनस कोस्टेंट इधर रखना या पूरा माइनस पूरा इधर ले लेना, या तो 2k -109 है इसको। चलो इतना कर दो, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। ये इधर आएगा नेक्स्ट में 2k -109 आपका आंसर, दिस इज द आंसर। ये तो ये एक इक्वेशन है, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। कैसा है? जो पॉइंट P इसका ये जो ग्राफ होगा ना उसके एलोंग चलेगा। अब मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बड़ी क्लास में पढ़ाऊंगा। ये 11th क्लास में 3D चैप्टर है, उसमें भी ये नहीं, उसमें भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या दिस स्फीयर आपको दिखा रही है, ये गोला गोला पूरा बॉल की तरह है, तो उस गोले के बाहर बाहर ये पॉइंट P घूमेगा। आप इतना लिख दो फिलहाल, चलेगा, आपको गुजार हो जाए, ठीक है। दिस आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर लिया। चलिए आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं, अब बड़ी बड़ी बातें होगी, IIT होगा, JEE होगा, मेंस होगा, एडवांस होगा, तब तो आपको कई बार बोलेगा तो फिर नीचे लिख देगा, ऊपर तो लिख देगा द लो क्वेश्चन द पॉइंट P सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, फिर लिख देगा इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्फीयर। तो अब स्फीयर कैसे, स्फीयर की क्या देखते क्या पहचान, x स्क्वायर का, y स्क्वायर का, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा। एक देखो सर्कल 2D है तो सर्कल का 3D फॉर्म स्फीयर बनता है, 3D फॉर्म स्फीयर बनता है। सर्कल के क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, परजेंट होना चाहिए। अब z स्क्वायर बोल रहा मैं भी तुम्हारे बराबर होऊंगा, तो x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी, तीनों इक्वल है, तो वो स्फीयर बनता है, गोला बनता है, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिखो, दिस इज आंसर। घुसते हैं एक्सरसाइज में। नंबर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इसको a ले लो, इसको b ले लो,
अब ये बच्चों आप खुद करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 3 1 माइनस 5, ठीक है, ये आप खुद करेंगे सारे, ठीक है। आपको इसमें 2-2 मिनट में 4-5 मिनट में सारे कंप्लीट कर लेना, 1-2 कर लेना, बाकी छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दे आर वेरी वेरी इजी। अब इसका आंसर आएगा, आंसर मैं बता देता हूं, आंसर बताओ सभी, आंसर आएगा इसका आएगा 4 माइनस रूट 20, तो दिस इज 2 रूट 5, ये आ जाएगा रूट 43, दिस विल गिव 1 plus 1 1 plus 1, तो दिस इज 2 रूट 26, ये आएगा 2 to 4 होगा, दिस इज अगेन 2 रूट 5, ये आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है, ये आपके आंसर है, आप इसको कर लेना, ठीक है, दीज आर आंसर्स, 2 रूट 5 रूट 43 2 रूट 20 2 रूट 26, दिस इज 2 रूट 26, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, सॉल्यूशन कर लो फटाफट कर लो, एक दो छोड़ो तो भी चलेगा, वेरी वेरी इजी, x2 माइनस x1 का होल इसको y2 माइनस y कर सकते हैं ऐसा, pq इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है इतना आसान हलवा, हलवे से भी इजी, दलिया दलिया, ये लगा दो, ठीक है, दिस इज हिंट, चलिए इसको लिख लो बड़ा बढ़िया, सॉल्यूशन करो, आंसर लाओ, खुश हो जाओ। नंबर 2, show that the 3 points A, B and C, this one is C, A, B और इसको C लिख लो, आर कोलिनियर, ABC मैंने नाम दे दिया। अब एक एग्जाम्पल आपने किया था ना, कौन सा किया था, एग्जाम्पल 4 की तरह बिल्कुल आप कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल 4, यानी आप ए बी पता कर लो, यू फाइंड BC, यू फाइंड AC या CA, किसी दो का सम तीसरे के सम के बराबर है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, फटाफट करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है, करिएगा, मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप पॉज करना, फिर प्ले करके मैच करना, चलिए करिए, इसको देखते हैं, करिए इसको। अरे बच्चों जब इसका कैलकुलेशन किया तो ये एग्जाम्पल 4 ही निकला, बिल्कुल सेम ही है, ध्यान नहीं दिया, एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन 2 रिपीट कर दिया उसने किताब वाले ने, आप इसको कॉपी कर लो, रूट 14 2 रूट 14 3 रूट 14 आया, तो क्लियरली ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर है, लिख लो इसको, लिख लो, प्रैक्टिस ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब 3 देखते हैं क्या 3 4 5 में क्या, काफी इजी मजेदार। क्वेश्चन 3, वेरीफाई दैट ए बी एंड सी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 0 7 माइनस 10 1 6 माइनस 6 4 9 माइनस 6 आर वर्टिसेस ओपन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप क्या करना है, ए बी पता, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी पता कीजिए, बी सी पता कीजिए, ए सी पता कीजिए, कोई दो इक्वल आएगा तो लिख देना, कंक्लूड कर, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर थर्ड में, सेकंड में पी क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट दे रखा है, 0 7 10 माइनस 1 6 6 माइनस 4 9 6, 4 में राइट ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, आप पी क्यू पता कर लो, क्यू आर पता कर लो और पी आर पता कर लो, सबके स्क्वायर पता कर लो, तो राइट ट्राइंगल में कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस को बताएगा आपको, किसी दो साइड की स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होगा, तो आप कर लो, मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, आई विल राइट फॉर यू ए बी बी सी ए सी कितना यहाँ कितना कितना, ठीक है ना, आप इसको करना जरूर, होमवर्क में अपना काम कंप्लीट करके रखना, ठीक है, लिख लो, आपका अभी कैलकुलेशन करेंगे ना, मैंने हिंट दे दिया है, ए बी बी सी ए सी होगा, आपको ए बी 3 रूट 2 मिलेगा, 3 रूट 2 मतलब पहले रूट 18 आएगा, ये रूट 18 आएगा, ये 6 आएगा, तो अब ये क्लियरली ए बी बराबर बी सी आपका आ जाएगा, प्रूव कर देना, इसमें आपको क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, अभी ये सेम आएगा, दिस इज रूट 18 मतलब 3 रूट 2 आएगा, ये 3 रूट स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर क्या, वापस आएगा, तो आपको ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर मिल गया, तो ये आएगा आपका आंसर, करिए फटाफट इसको नोट कर लो। अब इसका एक पार्ट थर्ड है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनको आपको चेक करना, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर।
इसी का पार्ट 4 क्या पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 3 और दिस वाज पार्ट 3। चार पॉइंट ए बी सी डी दिए हुए आपको चेक करना कि शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आप साबित करेंगे ये चार जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अब इसमें एक गलती करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में दिए जिस क्रम में दिए वैसे यूज करना है। तो गलती से बचने का एक तरह के आप एक डायग्राम बना दो, मेक ए डायग्राम, ठीक है। अब आप ये लिखिए, ए क्या यूजर ए बी सी डी, पॉइंट शुड बी रिटन इन ऑर्डर ए बी सी डी। ऐसा मत लिखना है ए बी यहां लिखा है तो सी डी यहां लिखा, तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट सीक्वेंस आप एक बार ऐसे चले ऐसे लिखते जाइए, या फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे नहीं मुड़ना है तब तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत तरीका ए बी सी डी। 9th क्लास में भी मेरे जो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी बताता हूं, ठीक है ना। पॉइंट देखो, गलत तरीका क्या होता है, हम लोग अपनी स्टाइल में बात है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। देखो यहां हमारा इधर क्या है, सी डी क्या है, सी डी ठीक है, लेकिन ए डी यहां के ए डी इज डायगोनल हियर, इधर ए डी साइड हो गया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ए बी सी ये सही है, ये गलत तरीका। या फिर आप ऐसे करो, कहीं भी होगा, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी, या तो पूरा वापस एक बार चल पड़े, पीछे नहीं बोलना। ये गलतियों से बचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अब जो पहले दिया है वो ए, तो बाद में दिया वी लिख लो। ए क्या ये वाला क्या है, -1 2 1, बी कौन है 1 -2 and 5, and this is 4 -8, यहां गलती नहीं करना, 2 -3 4, 2 -3 4। अब ये देखिए, ठीक है, -1 2 1, 1 -2 5, 4 -7 8, 2 -3 4। अब आप क्या करना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट फाइंड, ठीक है ना। नाउ फाइंड, क्या करेंगे, ए बी पता करो, सी डी पता करो। ए बी एंड सी डी आपको इक्वल आना चाहिए, बी सी पता करो एंड ए डी पता करो। समझ में आया कहानी। आप जब करेंगे करते करते आपका ये 6 आएगा, ये भी आपका 6 आएगा, कर देना, चेक कर। और ये कितना आएगा, दिस विल बी √43, कितना आएगा, √43 आएगा। परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आएगा, टाइम बचा, ठीक है ना। फिर लिख देना, सिंस ऑपोजिट साइड है, ए बी एंड सी डी आर ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। यहां लिखना ऑपोजिट साइड, opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, hence it is a parallelogram, ठीक है। एफ करना, ये साइड चेक कर लो, ए बी एंड सी डी पहले चेक कर लो, ठीक है ना। चलिए अब आप ये खुद करेंगे, इसको कर लो, फटाफट सॉल्यूशन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं 3 स्टार रेटिंग देता हूं, या 4 स्टार 5 स्टार दे सकते हैं। सवाल पढ़िए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from the two given points A 1 2 3 and B 3 2 -1, यानी उन सारे बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो ये दो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। आपको ऐसा जब भी कुछ करना है, बिंदु पथ बोलो, लोकस बोलो, या शेडो इक्वेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स बोलो, एक ही माया प्रभु। आप इनमें गिवन कंडीशन अप्लाई कर दो और पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट, अपनी मर्जी का पॉइंट ले लो। अगर वो 2D में है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एज्यूम कर लो, अगर 3D में है तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एज्यूम कर लो। तो मैंने लिख दिया, लेट P the XYZ be any point which is equidistant from A and B. Now use condition. कंडीशन क्या है, we have PA equal to PB। अब इसमें लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, रेडिकल साइन आएगा। टू गेट रिड ऑफ दैट रेडिकल साइन वी जस्ट स्क्वायर इट, इसको स्क्वायर कर दो पहले।
पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब पी ए का स्क्वायर, पी ए का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस कर दे, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, वाई माइनस 2 का स्क्वायर, जेड माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो हो गया पी ए स्क्वायर, इधर एक्स वाई जेड और 1 2 3 ए का कोऑर्डिनेट। अब बी का पी बी, तो पी के एक्स को रख दो, स्क्वायर आ जाएगा, वाई माइनस स्क्वायर आ जाएगा, जेड माइनस स्क्वायर हो गया। अब यह ध्यान रखना, जेड और 2 एक जैसा दिखता है, पी बी, बी वाला क्या है -3, वाई वाला ये एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस 2 और जेड प्लस, समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, ओपन कर दो ब्रैकेट तो भी चलेगा, लेकिन ये वाई माइनस 2 स्क्वायर इधर भी है, तो ये सब पहले खत्म ही कर दो ना, काफी कम आसान हो जाएगा, वाई वाले टर्म ही मिट गई। ओपन इट नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, जेड ठीक लेना है, तो 2 दिखता है वो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर उधर भी है, कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी खत्म हो गया, इधर 9 1 10 खत्म हो गया, तो माइनस 2x और माइनस 6z, इधर क्या हो गया, माइनस 6x प्लस 2z। अब क्या सारा उधर ले लो, ये माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6z माइनस 2z इक्वल टू 0 हो गया। कितना हुआ, 4x माइनस 8z इक्वल टू 0। आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, x माइनस 2z इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये इक्वेशन ऑफ ऑल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी ये सारे पॉइंट जो चलेंगे और इस ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होंगे, उन पॉइंट्स का इक्वेशन ये होगा, x माइनस 2z इक्वल टू 0। ये 3D में है, ठीक है, इट इज अ प्लेन, x माइनस 2z इक्वल टू 0। इसको नोट करो, कॉपी कर फटाफट, x माइनस 2z इक्वल, जस्ट नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question 5, just see it. Find equation of the set of points P, the sum of whose distances from A, that is 4 0 0, and B, that is minus 4 0 0 is equal to 10। यानी वो P का A से और P का B से उनका डिस्टेंस है, उनका सम है 10। आपको दिया हुआ, अभी मैं बताऊं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P B x y, यहां से सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन इज दिस। तो अब आपको दिया हुआ है गिवन ATP, PA प्लस PB वो आपका 10 है, PA प्लस PB इक्वल 10, समझ आया कहानी। अब PA जब आप लेंगे तो ये अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट होगा, आप स्क्वायर करेंगे, PA स्क्वायर प्लस PB प्लस 2PA PB, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये कुछ स्क्वायर होगा प्लस होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 2PA इंटू PB आपका हो जाएगा, ठीक है। अब PA इंटू PB फिर भी रेडिकल एक साइन होगा, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये PB इधर लो, 10 माइनस PB लाओ, फिर स्क्वायर करेंगे, क्यों भाई, तो 10 माइनस PB स्क्वायर करेंगे, यानी आपको मिलेगा PA इक्वल टू 10 माइनस PB, ठीक है। अब स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग PA स्क्वायर इसका क्या होगा, 100 माइनस 20 PB एंड प्लस PB स्क्वायर, क्या करते हैं, PA स्क्वायर 100 प्लस PB स्क्वायर माइनस 20 PB, ये बात समझ में। अब PA स्क्वायर रखिए, PA रखिएगा, PA मीन्स x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझ आया। तो दिस इज x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी P ये होगा ना, x माइनस y माइनस 0 उसका y स्क्वायर लिख दूं, z स्क्वायर हो गया 100 प्लस PB स्क्वायर, PB कौन है, माइनस 4 माइनस x, ये x प्लस 4 हो जाएगा, समझ आया, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस 20, ये पीबी स्क्वायर माइनस 20 इंटू पीबी बोले तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, वही कहानी, ये सेम करना है, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस, ओके ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब आप ब्रैकेट खोलिए, सिंपलीफाई कीजिए, अब सारी चीजें उधर लेफ्ट में लाना, फिर अंडर रूट बचेगा, उसको सिंपलीफाई करेगा, ठीक है ना। चलिए वो वाई स्क्वायर जेड इसको यहां कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यह 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 20 इंटू, ये हो जाएगा अभी मैं ऐसे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, समझ आएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल, 16 कैंसिल, 16 कैंसिल, उधर जाएगा माइनस 8x बोलेगा माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20 इंटू, ये वापस लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, समझ आएगा। अब ये क्या है, पूरा -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड करके फिर स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई -4 देन स्क्वायर इट अगेन, आपको क्या मिलता है देखते हैं। अब देखिए फर्दर कैलकुलेशंस, यहां तक आपने लिखा पी ए इक्वल टू 10 माइनस पी बी, स्क्वायर कर लिया दोनों, यहां लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 10 इंटू pb। अब pa स्क्वायर ये हो गया, कैंसिल हो गया, यहां तक हो गया, ओके नाइस। अब वापस ये कैंसिल हो गया ना, -4 से डिवाइड किया है, हो गया ये आपका, तो 4x प्लस 25, ये 5 इंटू ये पूरा सेम हो गया, फिर करना है इसको स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहां पे अभी स्क्वायर किया तो 5 का 25 हो गया, ये a प्लस b का 4x प्लस 25 स्क्वायर 16x इसको प्लस 200x प्लस 625, ये 25 हो गया, और इसका अंदर ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोल के 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 25x इसको प्लस 25 इंटू 8 200, 25 इंटू 16 400 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर, पूरा एक तरफ कर दिया, इधर आया इक्वल टू 225, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इसको लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।